दोस्तों मैं हूं राहिल और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। मतलब अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के डोमेन में जाना है, अगर आपको अपना करियर क्लाउड कंप्यूटिंग में बनाना है, तो स्कूल लेवल से आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप अभी क्लास 9th के अंदर हैं या फिर क्लास 10th के अंदर हैं, राइट। तो इस स्टेज के ऊपर यू हैव टू सेलेक्ट सम सब्जेक्ट, मे बी साइंस और कॉमर्स और एनी अदर सब्जेक्ट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के डोमेन के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट की आवश्यकता है और क्या क्या सब्जेक्ट आप ले सकते हैं अगर आपको एज अ क्लाउड इंजीनियर जो है ग्रो करना है। तो क्लास 10th के अंदर आप अगर चाहें और अगर आपके मार्क्स अच्छे हों तो आप इजीली साइंस ले सकते हैं। अगर आप साइंस मैथ्स लेते हैं तो भी परफेक्ट है। बट इन सम केसेस ये देखा गया है कि भाई जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो मतलब सब लोग साइंस मैथ लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट स्टिल दे वांट टू ग्रो एज एन इंजीनियर। उनको जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर या फिर आईटी के अंदर ही वर्क करना होता है, बट उनको साइंस नहीं लेनी होती है क्योंकि उनको लगता है कि साइंस हार्ड है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम हार्ड और इजी की बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे भाई। हाँ, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले खुशी की बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंस ही लेनी है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, राइट। पहली बात, आप साइंस ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको नहीं लेनी है तो सेकेंड, आप कॉमर्स भी ले सकते हैं। आप कॉमर्स विद आईपी ले सकते हैं। कॉमर्स विद आईपी लेने के फ़ायदे क्या होंगे, तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं आईपी सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप अपने 11th के अंदर 10th के बाद कॉमर्स लेते हैं और आईपी लेते हैं तो आईपी जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। मतलब पूरा पूरा फोकस आपको आईपी के ऊपर करना है। आईपी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। तो इसके अंदर ये जो आपका बेस बनेगा आईटी का, मे बी इट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, मतलब जो भी आईटी जॉब्स हैं उसका जो बेस बनेगा वो बनेगा आपका आईपी सब्जेक्ट से। तो इस फील्ड के अंदर आप 11th और 12th के अंदर आईपी अच्छे से पढ़िए और 11th और 12th के बाद आप किसी भी एक अच्छे कॉलेज में जाके बीसीए कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी ये होगी कि अगर आपको बीटेक करना है तो आप कॉमर्स प्लस आईपी मत लीजिए। अगर आपको बीटेक करना है, यू आर सो स्पेसिफिक कि भाई मुझे तो बीटेक ही करना है, तो आप साइंस और मैथ लीजिए, क्योंकि बीटेक की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई बच्चे के पास साइंस तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ ये। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मुझे बीटेक भी नहीं करना, बट मुझे अभी भी आईटी के अंदर ही रहना है, अभी मुझे आईटी के अंदर ही ग्रो करना है, तो आई एम टेलिंग यू, बिना कोई टेंशन के 10th के बाद कॉमर्स लीजिए। कॉमर्स के साथ आप आईपी लीजिए। सबसे ज़्यादा पूरा फोकस अपना आईपी के ऊपर कीजिए, क्योंकि कॉमर्स आपके काम नहीं आने वाले ही अगर आप अपना जो जॉब है, अगर अपना आप जो करियर है वो आप आईटी के अंदर देख रहे हैं, तो आपके कॉमर्स काम नहीं आएगी। बट स्टिल कॉमर्स प्लस आईपी आप ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया परसेंटेज गेन कर सकते हैं। पूरा फोकस 2 साल अपना आईपी के ऊपर रखिए तो आपका पूरा बेस बन जाएगा, समझ गए। तो ये बेस बनने के बाद आप जो है जाके इजीली बीसीए कर सकते हैं किसी भी कॉलेज से। अब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आज के इस ज़माने के अंदर, आज के टाइम्स के अंदर, मतलब 2023 के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब बीसीए के अंदर भी नॉर्मल बीसीए अवेलेबल है, साथ में आपके क्लाउड बीसीए है, गेमिंग बीसीए है, मोबाइल बीसीए, मतलब अलग अलग फील्ड के अलग अलग आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। नाउ यू हैव टू चूज़ कि आपका कौन सा फील्ड आपको चूज़ करना है। इट मे बी अ क्लाउड कंप्यूटिंग, इट मे बी योर गेमिंग, इट मे बी एनी अदर क्लाउड और मे बी एनी अदर बीसीए। तो अगर आपको यू आर सो स्पेसिफिक कि भाई मुझे क्लाउड के अंदर ही जाना है, तो आप इजीली बीसीए प्लस क्लाउड ऑप्ट कर सकते हैं और 3 साल की पढ़ाई के बाद आप इजीली किसी भी आईटी कंपनी के अंदर अपनी जॉब ले सकते हैं। और जॉब करने के साथ साथ ही आप अपना एमसीए भी कंप्लीट कर सकते हैं ओपन से, ठीक है। तो इस तरह से आप बिना साइंस लिए कॉमर्स के साथ में ही एक आईटी जॉब को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी अगर कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, सर्च कीजिए डिजिटल राहिल, मुझे मैसेज कीजिए, और लिंक्डइन के ऊपर भी आप मुझे कोई भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिसीजन आपका ये होता है कि आप 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि भाई 11th निकलने के बाद आपको लगे कि यार अगला सब्जेक्ट ले लिया। तो अभी से ही अच्छे से सोचिए, अच्छे से सब चीज़ को जांचिए, एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए।
चलिए दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।